जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार सबके सब लोग एकदम सुरक्षित हैं इस आपदा में। आई विश यू एंड योर फैमिली आर सेफ इन दिस पेंडेमिक। और अब आगे की बात करते हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज की सबसे बड़ी बात यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो छूट दे दी थी कि भैया 1 जून से सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी, तो 1 जून से सारी चीज़ें लागू हो गई हैं। कहीं कहीं लागू हुई हैं, कहीं कहीं नहीं हुई हैं। लोगों के मन में बहुत सारी अभी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग गाइडलाइंस जारी करी हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने अलग गाइडलाइंस जारी करी हैं। दो चार जो हमें गाइडलाइंस बहुत प्यारी लगी, हम उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। पहली चीज़ जो जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई 100% स्टाफ के साथ अब गवर्नमेंट ऑफिस खुलेंगे, और 100% स्टाफ के साथ खुलेंगे तो कोरोना से जो लड़ाई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो कैसे होगी ये मुझे नहीं पता। तो जो अपने प्यारे प्यारे नेताजी हैं, कृपया वो ये चीज़ हमें क्लियर करें। वो कह रहे हैं कि 3 शिफ्ट में होगा, 4 शिफ्ट में होगा, पर अगर आप वो 3-4 शिफ्टें कंबाइन करके देखोगे तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा जहाँ पे मैक्सिमम लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी अपने ऑफिस जा रहे हैं भैया, कोरोना से लड़ने की भी तैयारी करके जाना। जो अगली न्यूज़ है वो है कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। 12 घंटे के लिए आपको टाइम दे दिया है। 12 घंटे आप तसल्ली से जाओ, दुकान की सफाई करो, आराम से बैठो, क्योंकि कस्टमर तो आने वाला है नहीं। कस्टमर तो भाई डर के अपने घर में बैठा हुआ है। तो 12 घंटे आपके पास फुल टाइम है, अपना दुकान की सफाई वफाई करो, ऐश करो, और शाम को घर पे आओ, खाना वाना खाओ, सो जाओ, मज़े करो, है ना। अगली खबर मेरे दोस्तों ये है कि महिलाओं के लिए, यानी महिलाएं जो हैं उनके लिए साज सज्जा की दुकानें यानी ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए हैं। और जिसको लेके महिलाओं के अंदर बहुत सारा उत्साह है जो मुझे देखने को मिल रहा है। और सिमिलरली पुरुषों के साथ भी ऐसे ही किया गया है, और पुरुषों को भी जो उनके सैलून्स हैं वो खोल दिए गए हैं। और गवर्नमेंट ने बोला कि आप जाओ और अपना आराम से कोरोना वोरोना लो और घर आओ, और फिर कोरोना के साथ रहना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भैया सैलून जाओगे तो प्रोबेबिलिटी यही है कि कोरोना हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं, अभी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही हैं। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है ये ज़रूर नीचे आप बता देना कमेंट बॉक्स में, ओके दोस्तों। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो है हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। आपको अगर बताऊं तो कल एक दिल्ली पुलिस का एएसआई कोरोना से मर गया है, और लगभग महाराष्ट्र के अंदर तो 2400 पुलिस वाले, आप सोच सकते हैं 2400 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हैं, और काफ़ी उसमें से लोग पुलिस वाले मर भी चुके हैं। अब बेसिकली हमारे जो क्राइटेरिया है, जो हमारी सोच है, वो इस तरीके की है कि भैया पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग करी हुई है, उसे हम 50 गालियाँ देते हैं। एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, वो बैरिकेटिंग पे खड़े होके भाई हमारी ही सुरक्षा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बड़ी ही इमोशनल कर देती है, क्योंकि मेरे घर से तो मेरे पापा खुद ही पुलिस में हैं, तो हमको तो ये सब झेलना पड़ता है। काफ़ी टाइम से वो अब घर नहीं आए। तो जिसके घर से कोई है तो उनको तो महसूस होता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आम पब्लिक भी महसूस करे। और आपको अगर कहीं पे कोई पुलिस वाला दिखता है और वो ड्यूटी कर रहा है या धूप में खड़ा हुआ है या बैरिकेटिंग पे है, तो एक बार आप उसे ज़रूर बोल के देखें कि थैंक यू फॉर योर सर्विस, और आप खुद देखेंगे कि आपको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी। दोस्तों अब सैंटी बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते हैं, थोड़ी मजाकिया बातें कर लेते हैं, और कुछ चिंटुओं के बारे में हम बात करनी चालू करते हैं। पहला चिंटू जो है वो है डोनाल्ड ट्रम्प। सॉरी, किसी की अगर भावनाएं आहत हुई हों तो आई एम सॉरी। डोनाल्ड ट्रम्प भाई, आप एक काम करिए, आप मेरी तरफ से 5 या 10 बढ़िया बढ़िया सी गालियाँ सोचिए और वो अपने ऊपर ले लीजिए, और टाइम से मरो यार। इतने बुढ़े हो गए, मरते क्यों नहीं हो तुम? क्या दिक्कत है तुम्हें? पूरे तुमने अमेरिका को परेशान करा हुआ है, इंडिया को परेशान किया हुआ है, मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देता भाई। कौन सा सस्ता नशा करता भैया तू? क्या करता, क्या है, खाता क्या है, कुछ तो बता यार। ऐसे ऐसे मत कर भाई, हाथ जुड़वा ले हमसे। आप जो बोल रहे हो कि इंडिया की आप मध्यस्थता करवाओगे, इंडिया और चाइना का जो विवाद चल रहा है उसको आप सॉल्व करवाओगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर 50% जो इंडियंस हैं वो अमेरिका से आ जाए या अमेरिका में चीज़ें ख़त्म कर दे अपनी, तो मैं आपको बताऊं कि सर आपकी इकनॉमी
श्रीलंका से भी नीचे चली जाएगी, तो आप थोड़ा सा संभल के बात करिए अगर ये हमसे, इंडिया से तो खासकर, क्योंकि हम यूथ हैं सर, हम बैंड बजाने पे आते हैं, हम बहुत तगड़ी बजाते हैं। टिकटॉक की बजाई थी अभी। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर के चिंटू के बारे में, जो कि है हमारा खुद का मेड इन इंडिया पप्पू गांधी। समझदारों को समझ आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा भैया वो देखिए आप, आपकी उम्र कम है अभी। तो भैया पप्पू गांधी हम आपसे जो बोलना चाहते हैं वो इस तरीके का बोलना चाहते हैं कि भाई तू कहना क्या चाहता है, तेरे साथ क्या दिक्कत है, तू ये तो बता क्या हो गया तेरे को। इसकी और मेरी सिचुएशन मुझे एक ही लगती है। मुझे फैमिली ने, पेरेंट्स ने, दोस्तों वगैरह ने प्रेशर करके बीटेक करवाई। बीटेक करके मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, खुलेआम बोलता हूँ, मैंने बीटेक करके कुछ नहीं उखाड़ा भैया। इसकी दिक्कत ये है कि ये फैमिली के चक्कर में पॉलिटिक्स में घुस गया है, और इसने पॉलिटिक्स में घुस के कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही करवाया है, फ़ायदा मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करवाया है, नुकसान ही करवाया है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इफ़ यू एग्री टू दिस, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों अब आगे बात करते हैं हमारी मदर नेचर, हमारी मम्मी के बारे में। जो हमारी मम्मी हैं, एनवायरनमेंट, उनके बारे में बात करते हैं। माता आप क्या चाहती हो, आप भी बता दो। आपने कुछ नहीं छोड़ा, कोरोना आपने कर दिया, टिड्डे आपने छोड़ दिए, कौवे आपने छोड़ दिया, अम्फान तूफान में आपने छोड़ दिया, अभी एक तूफान और बन रहा है, हफ्ते में 9 दिन भूकंप आते हैं। क्या करना चाहती हो माता? यूँ ही बोल दो, यूँ ही मर लेंगे, बिना बात डरा रहे हो, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं कि कौवे वौवे आ जाएंगे भैया, मर मरा के निपटो, कैसे करोगे? दोस्तों ये मजाक था, पर मैं आपको एक सीरियस बात बोलना चाहता हूँ कि जितना हमने नेचर को नुकसान पहुँचाया है, उसका 1% भी नेचर ने हमें अभी वापस नहीं दिया, और हमारी बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब नेचर को साथ लेके चलना सब सीख जाएंगे, और नेचर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। वरना जब नेचर आपकी बैंड बजाने पे आएगी तो इसी तरीके से बचाएगी और बहुत बुरी हो जाएगी। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। कल और हाजिर होते हैं एक और वीडियो लेके, अगर भूकंप नहीं आया तो कल मिलते हैं। दोस्तों अब सैंटी बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते हैं, थोड़ी मजाकिया बातें कर लेते हैं, और कुछ चिंटुओं के बारे में अब हम बात करनी चालू करते हैं। पहला चिंटू जो है वो है डोनाल्ड डक, ओह डोनाल्ड ट्रम्प, सॉरी, किसी की अगर भावनाएं आहत हुई हों तो आई एम सॉरी, डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प भाई आप एक काम करिए, आप मेरी तरफ से